कोशिश की उम्मीद है कायनात के पहचान। सब्र करो थोड़ा, मेहनत रंग लाएगी अपनी, चाहे आफत हो या इम्तिहान। दोस्तों, मैं कबीर देवी बंदिता की लिखी कहानी कोशिश के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। एक दिन याद तो जरूर आऊंगी, जब बारिश तो होगी लेकिन बिना छिटके की, हवा तो होगी लेकिन बिना आवाज की, आसमान तो होगा बिना बादलों की। और मैं भी उस दिन तुम्हें याद करूंगी जिस दिन मेरे पास जिंदगी होगी बिना गम की। ऐसे ही बहुत सारे गुस्से, शिकायतें और रवैये के साथ मेरी सफर शुरू हुई थी एक छोटी सी शहर से एक बड़ी शहर की ओर। अक्सर कच्ची उम्र में प्यार में धोखा खाने वाले लोगों का सोच आम लोगों की सोच से थोड़ा अलग रहता है। जहां एक साधारण बच्चा गिरते पत्ते को देखकर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोचता है, वहां प्यार करने वाले बच्चे फोर्स ऑफ लव बिटवीन जमीन और पत्ते के बारे में सोचने लगते। खैर, एक दिन हम भी उस पत्ते और जमीन के लव स्टोरी सुनाने वालों के कैटेगरी में आते थे। 10वीं में जस्ट पास और प्यार में पूरी तरह फेल होने के बाद मैंने एक नई सफर शुरू की थी बरेली से दिल्ली तक आगे की पढ़ाई के लिए। जोश में आ तो गई, लेकिन उस पुरानी यादों को छोड़ नहीं पा रही थी। हर दिन की सुबह तो ये सोच के चली आ जाती थी कि कुछ तो करना है, लेकिन क्या करूं। और हर रात ये सोच के चली जाती थी कि आज सोच ली हूं, कल से सब शुरू करूंगी। ऐसे ही 2 महीना चला गया, लेकिन मेरा कल नहीं आया। बड़ी मुश्किल से एक स्कूल में 11वीं कक्षा के दाखिला मिली थी। हर रोज मन लगा के पढ़ने की सोच थी, और स्कूल जाने के बाद यह मन ही कहां भटक जाता था। गलती समझ में तो आती थी, लेकिन उसको ठीक करना मेरे बस में नहीं था। अक्सर उसी चीज को आदत बनाना आसान होता है जो चीज से हमें सिर्फ नुकसान ही होता है। स्कूल में कुछ दोस्त भी बन गए थे। हर कोई अलग अलग शहर से थे। अच्छा लगता था उनके साथ बात करना, उनके शहर के बारे में जानना। कोई अपनी नई नई प्यार के किस्से सुनाती तो और कोई अपनी शॉपिंग लिस्ट बताती। ये लोगों के साथ मेरा अच्छा चल रहा था, क्योंकि ये लोग भी मेरी तरह पीछे किए बेंच वाले ही थे। लेकिन एक लड़की थी, रेखा, जो हम जैसे नहीं थी। वो सिर्फ सुनती थी और हर चीज की मजा लेती थी। अगर स्टोरी दुखी हो तो भी ध्यान से सुनती, और सुखी हो तो भी। सबको ऐसे समझती थी मानो वो सबके दिल में झांक ली हो। उसे कुछ बताना अच्छा लगता था। मैंने एक दिन रेखा को निहार के बारे में बताया। निहार, जिसे मैं प्यार करती थी और आज भी। लेकिन निहार मेरे साथ रहना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने निहार के साथ साथ उस शहर को भी छोड़कर आ गई थी। मैं उसे भुलाना चाहती थी। मैंने ये बात बहुत परेशान होकर रेखा को बताई। फिर वो बोली, तुझे भूलने के लिए कौन कह रही है? तू जितनी बार उसको भूलने की कोशिश कर रही है, उतनी बार तो उसे याद ही कर रही है ना। उसे रहने दे, सिर्फ अपनी यादों में, जिंदगी में नहीं। उसकी बात सुनने के बाद कुछ तो बदलाव हुआ था मुझ में। आज का लिहाज सिर्फ मेरी यादों में था, शिकायतों में नहीं। रेखा हमारे साथ बैठती, बात करती, घूमने जाती, फिर भी वो हमारे जैसे नहीं थी। कुछ तो बात थी उसमें जो हम में नहीं थी। मुझे अच्छे पढ़ने वालों से डर था। मैं हमेशा उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करती। ऐसे लगता था कि जंग के मैदान में सिर्फ उनके पास ही तलवार है। जानबूझकर क्लास लेट जाती ताकि पीछे बैठने को मिल जाए। पढ़ाई से जितना डर नहीं लगता था, पढ़ने वालों से उतना डर था। रेखा भी मेरे साथ पीछे ही बैठती थी, लेकिन उसे कभी आगे के बेंच से डर नहीं लगता था। पीछे की बेंच मेरी मजबूरी थी और रेखा की पसंद। रेखा की होंठों में हमेशा एक बेफिक्र सी मुस्कान रहती। वो सिर्फ उस पल के बारे में सोचती
जिस पल में वो जी रही है। जहां हम केमिस्ट्री सर को डर के फिजिक्स के क्लास में केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज रटने में बिजी थे, वहां रेखा सिर्फ फिजिक्स को ही सुनती थी। होमवर्क ना करने की वजह से केमिस्ट्री क्लास में डांट खाती, लेकिन केमिस्ट्री क्लास के डर से वो फिजिक्स क्लास खराब नहीं करती थी। अब मैं भी उसके साथ रहकर थोड़ी खुश रहने लगी थी। क्या हुआ था और क्या होगा इस सवाल से दूर। लेकिन पढ़ाई मुझसे अब भी नहीं हो रही थी। बस जैसे तैसे पास कर लूं वही काफी था। हाफ ईयरली का रिजल्ट आया। एक आंख बंद करके मैंने दूसरे आंख से स्कूल के नोटिस बोर्ड में अपनी नजर फैलाई। नीचे से 5th में थी, लेकिन खुश थी। सिर्फ पास हो जो होना था मुझे। रिजल्ट देखने के बाद सबका अंदाज अलग अलग था। कोई नजर चुरा रहा था तो कोई गर्व से नजर मिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पीछे के बेंच पर रेखा कुछ लिख रही थी। जहां सब रिजल्ट के पीछे भाग रहे थे, वहां रेखा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हर रोज की तरह आज भी पीछे के बेंच में बैठकर नोट्स लिख रही थी। तब मैं जाके उसके पास खड़ी हो गई। तब वो मुझे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी और थोड़ी सी खिसक के मुझे उसके पास बैठने के लिए इशारा की। वो अभी भी बुक से कुछ नोट्स कर रही थी। मैं रेखा से कुछ पूछ पाती कि मेरी क्लास की 2 लड़की आके रेखा को बधाई दी। रेखा क्लास में फर्स्ट हुई थी। रेखा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनको थैंक्स बोली, फिर अपने काम में लग गई। उसको कोई खुशी नहीं थी। मैंने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, और मार्क चाहिए था क्या तुझे? फिर वो हंस के बोली, अरे बुद्धू, पिछले क्लास टेस्ट में जो गलती की थी वही सेम मिस्टेक्स इस बार हाफ ईयरली में भी की हूं। नई गलती एक भी नहीं। नई गलती होती तो कुछ नई सीख जाती, लेकिन पुरानी गलती बार बार दोहराकर फास्ट होने में क्या फायदा। जहां मैं अपनी गलती से भागने की कोशिश करती, वहां वो अपने गलती के पीछे ही पड़ जाती थी। शायद इसी कारण वो अलग थी हम सबसे। रेखा की हर बातों में कुछ न कुछ सवाल के जवाब छिपी रहती थी। मैं रेखा की और भी करीब होने लगी। अब मुझे भी फर्क नहीं पड़ती थी आगे बेंच या पीछे बेंच की। मैं भी उसी पल को जीने लगी थी जो पल उसी वक्त मेरे पास थी। एक दिन रेखा स्कूल में कुछ ढूंढ रही थी। पूछने पर सिर हिलाकर मना की। उसके अगले दिन रेखा स्कूल नहीं आई। किसी से हमें पता चला कि रेखा का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। स्कूल खत्म होते ही मैं और मेरी एक दोस्त हॉस्पिटल चले गए रेखा से मिलने। वहां जाके जो देखा, आंखों को विश्वास नहीं हो रही थी। रेखा इस दुनिया में नहीं थी। जैसे तैसे वहां खुद को संभाले और हॉस्पिटल से बाहर आकर उस सारे आंसू को बहने दी जो बहना चाहते थे। कुछ दिन में स्कूल नहीं गई। अपने रूम में पूरे दिन पड़ी रहती। जब मन करता रोने को जी भर के रो लेती थी। स्कूल में रेखा के साथ पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक सब याद आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाली और स्कूल जाने के लिए बैग रेडी कर रही थी। अचानक एक कॉपी में नजर जाके रुक गई। वो रेखा की रफ कॉपी थी। शायद वो कॉपी जो उस दिन रेखा ढूंढ रही थी, वो गलती से मेरे पास आ गई थी, लेकिन वापस नहीं ले पाई। अपने कामती हाथों से मैंने वो कॉपी का पहला पन्ना खोला। वहां एक स्माइली ड्राइंग के साथ लिखा गया था, डरोगे तो वो डरा देंगे, एक बार पढ़ लोगे तो वो करीब हो जाएंगे, दूसरी बार पढ़ोगे तो वो तुम में समा जाएंगे। फिर अगले पन्नों में बायोलॉजी के कुछ टर्म्स को रेखा बार बार लिखकर याद करने की कोशिश की थी। फिर अगले पन्ने में फिजिक्स के कुछ टेढ़े मेढ़े डायग्राम के साथ कुछ फॉर्मूले लिखे गए थे। रेखा कुछ नोट्स वहां लिखी थी, जिसे पढ़कर ऐसा लगा जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी भी हमारे भाषा में ही हमसे बात कर रहे हैं। फिर मैंने लास्ट पेज पलटी तो वहां रेखा अपने सारी गलती लिखी थी
जो वो टेस्ट एग्जाम हो या क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के टाइम पे की थी। गलती के आखिर में और एक स्माइल थी। अगर दिल दिमाग से 100 बार कोशिश करने के बाद भी कोई चीज तुमसे नहीं हो रही हो तो कभी ये मत सोचना कि तुम उसके लायक नहीं हो, ये सोचना कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये पढ़ने के बाद ऐसा लगा शायद रेखा के लिए कोई गलती बची ही नहीं थी, जिसको ठीक करने के लिए वो और कुछ दिन जीती। हर पल सफलता के रेस में भागने वाली ये दुनिया शायद रेखा के लायक नहीं थी। 12वीं की फाइनल एग्जाम का रिजल्ट का दिन था। आज टीचर से लेकर क्लास के सारे बच्चे मुझे बधाई दे रहे थे और मैं अपनी नई गलती की तलाश में थी, रेखा की उस कॉपी के साथ और मेरी लाइफ कैरियर की तलाश में। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी और नए किरदारों के साथ। कबीर को आज्ञा दीजिए। आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है।